हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें जितने भी उदाहरण थे वो सब चीज देख चुके हैं। सारे उदाहरण, सारी प्रश्नावली के सारे प्रश्न, सब कुछ हम बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं। हर एक प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अध्याय 2 बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.5। हाँ, यहाँ पे भाग एक इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर मैं सारे प्रश्न को एक साथ सॉल्व कर लूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, भाग 1 भाग 2 करके लेके आऊंगा। थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रहे अपना, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगे आपको, ठीक है। ज्यादा बोरियत भी नहीं होगी। जिसको बोरियत होती है वो मैथ से, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.5 भाग 1, पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त सम समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, एक x धन 4 गुणा x धन 10, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही मैं इस चीज को देखता हूं मेरे को सम समीकरण याद आती है। कौन सी? x, देखिए दोनों में x धन a गुणा x धन b बराबर क्या है, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b, ठीक है। देखिए x क्या है, x का मान x है, a बराबर क्या है 4 और b बराबर कितना है 10, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इससे तुलना करना है और रखना है मान। x का मान x की जगह, बाई a का मान x a की जगह। देखिए x की घात 2 धन a बराबर कितना है अपना 4, तो 4 धन 10 b बराबर 10 है गुणा x धन a गुणा b, 4 गुणा 10, क्या मिला, x की घात 2 धन 10 और 4 14, 14x धन 10 चौके 40। ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न दूसरा, पहले का दूसरा क्या है, x धन 8 x माइनस 10, ठीक है। यहां पर ये इसमें भी कौन सी सारी समीकरण लगेगी, यही वाली लगेगी। जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ x और x का मान x है, a बराबर कितना है 8 है और b बराबर कितना है माइनस का 10 है। बस क्या करना है, इस चीज को लेना है, a और b का मान, x और a और b का मान लेके इसमें रखना है। इस सभी समीकरण में मैं रखूंगा तो क्या देखूंगा मैं, x की घात 2 धन में a बराबर 8 धन में माइनस का 10, ठीक है, और गुणा x धन में a गुणा b, तो a कितना है 8 गुणा माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, x की घात 2 धन 8 में से 10 गए, कितना बचा माइनस का 2, तो माइनस के 2 x माइनस 8 गुणा 10 कितना हो जाएगा 80, माइनस का आएगा 80। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरा, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या पूछा है इनने, 3x धन 4 और 3x माइनस 5, ठीक है। ये देखेंगे, ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, 3x धन 4 और 3x माइनस 5, यही लिखा है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, a बराबर कितना, x बराबर कितना है 3x और a बराबर 4, इसमें क्या है x, ये क्या है b बराबर माइनस का 5। देखिए यही वाली सब समीकरण लगेगी, x धन x धन b, तो x धन b। देखिए यहां पे मैं धन लगा के और माइनस 5 लिख सकता हूं। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3x धन 4 गुणा 3x धन माइनस का 5। अब समझ आ गया होगा। ये देखिए x लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, इसका मान, इस यहाँ पे x a b का मान इस तरफ समीकरण में रखना है और आंसर हमें मिल जाएगा। x की जगह 3x की घात 2 धन में x a कितना है 4 माइनस का 5, धन का b करूंगा तो धन में क्या आ जाएगा, धन माइनस का 5, ठीक है। तो धन माइनस का 5 और गुणा x कितना है, गुणा x आएगा, तो x कितना है अपने पास 3x, ठीक है, धन में a गुणा b, a कितना है अपना 4 गुणा माइनस का 5, ठीक है। आगे देखा हमने, तो हमने क्या देखा कि 3 की घात 2 तो कितना हो जाएगा 9x की घात 2, ठीक है, धन अब देखिए 4
में से 5 गए, कितना बचा? माइनस का x, तो माइनस का 1 गुणे 3 x और 5 चौके 20, कितना आएगा? माइनस का, तो माइनस का 20 बराबर कितना आ जाएगा? 9 x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 20। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आप लोग, अभी ये पहले के 3 हैं, ये तीनों आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे क्या, इसका चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट देखेंगे हम, पहले का चौथा। ठीक है, पहले का चौथा क्या है? पहले के चौथे में बाई की घात 2 धन 3/2 और बाई की घात 2 ऋण का 3/2। देखिए इसमें भी अगर हम वो वाला पहले वाली प्रमेय जो अभी अपन देख रहे थे उसमें वो भी देखें तो ये x का मान क्या है? बाई की घात 2, ये कितना है? ये लिखा हुआ a का मान, और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ बाई की घात 2 ऋण धन और ऋण 3/2। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, बाई की घात 2 3/2। देखिए, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। जब मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं तो मैं कैसे इसको बोल सकता हूं? x का मान क्या है? बाई की घात 2, a का मान क्या है? 3/2, x बराबर बाई की घात 2 और क्या है? b का मान क्या है? माइनस का 3/2। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? x की घात 2, तो बाई की घात 2 की घात 2। ठीक है, क्योंकि जो सर्वसमीका होती है वो सर्वसमीका हम लोग अभी देख चुके हैं, वो सर्वसमीका होती है क्या? ठीक है, ये सर्वसमीका जो अभी हमने लिखी थी, यहाँ पे साइड में लिख रखी थी, x धन a x धन b बराबर क्या था? x की घात 2 और a धन b। ठीक है, x धन a x धन b बराबर x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a b। ठीक है, तो यहां पे x की घात 2 धन क्या आएगा? a कितना है? 3/2 धन में माइनस का 3/2 गुणा x का मान क्या है? बाई की घात 2 और धन 3/2 गुणा माइनस का 3/2। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है क्या? देखिए हमको मिलेगा क्या? बाई की घात 2। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर a की घात m है और पूरे की घात n है तो होता क्या है? a की घात m गुणा n। ये चीज हमने पहले फर्स्ट वाले जो पहला लेक्चर था, पहला अध्याय था, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाली एक नियम, ये वाला नियम एक होता है, तो उस नियम के अनुसार हमको क्या मिला? बाई की घात 2 गुणा 2। ठीक है, धन में 3/2 धन का और ऋण का 3/2, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 गुणे बाई की घात 2 धन। अब धन की जगह क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। क्यों? ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है? ऋण। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 0 गुणा कुछ भी हो तो उतना ही आता है क्या? 0। तो बाई की घात कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 9/4। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया इसका कौन सा? पहले के चौथे का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका पांचवा पार्ट भी है। इसका पांचवा पार्ट हम देखेंगे, इसका पांचवा क्या है? 3। पांचवा इसका क्या है? 3 माइनस 2x 3 माइनस 2x 3 माइनस 2x 3 धन 2x 3 धन 2x। देखिए यहां पे भी क्या है? अब अगर मैं इस चीज को भी देखूं तो ये भी उसी सर्वसमीका से हो जाएगा। कौन सी? देखिए यहाँ पे x का मान 3 है, a का मान कितना है? -2 है। ठीक है, और यहाँ पे x का मान कितना है? 3 है, और b का मान कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये तो ये रहा सॉल्यूशन, और अभी तक मैंने इन चीजों से इस वाली सर्वसमीका से करवाया है। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज और बोलूं, आपको दूसरी सर्वसमीका यहीं पे जुड़वाऊं, तो क्या पढ़ी थी हमने? एक x धन बाई और x माइनस बाई बराबर में क्या होता है? x की घात 2 ऋण का बाई की घात 2। ठीक है, यहां देखिए x धन बाई ये रहा, x ऋण बाई ये रहा, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 3 और बाई का मान कितना हो जाएगा? 2x। तो इस वाली जो सर्वसमीका है इससे तुलना करेंगे, किसकी? इस प्रश्न की तुलना करेंगे तो हमें x का मान मिलता है 3 और बाई का मान मिलता है 2x। तो हम इसको बराबर कैसे लिख सकते हैं? x की घात 2, x कितना है? 3 की घात 2 ऋण बाई की घात 2 2x की घात 2।
तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 की घात 2 बराबर 9 और 2 की घात 2 4 और x की घात 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां पे आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरे में क्या है, प्रश्न दूसरे का पहला क्या बोला है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पहला क्या बोलता है, 103 गुणा कितना है 107। ठीक है 107। ठीक है, अब 103 गुणा 107 इसको मैं लिख सकता हूं क्या 100 धन 3 गुणा 100 धन 7। ठीक है, अब क्या होगा, तो हमने देखा यहां पे। ठीक है, अब हम इसको इसमें क्या, अभी तक हम जो भी सर्व समीकरण लगा रहे थे वही सर्व समीकरण लगेगी। कौन सी, x धन a x धन b बराबर क्या है x की घात 2 धन में क्या है a धन b गुणा x धन में ab। ठीक है, a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 7, x का मान क्या है 100। ठीक है, रखते जाइए मान, कुछ नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, बस इसमें मान रखना है। x की घात 2 तो कितना हो जाएगा 100 की घात 2 धन a धन b तो 7 धन 3 धन 7, a का मान 3 है, b का मान 7 है, गुणा x कितना है 100 है, भाई 100 रख दिया, धन a गुणा b 3 गुणा 7। ठीक है, 100 का वर्ग 100 गुणा 100 कितना होगा 10,000, करके देख लेना। ठीक है, 10,000 आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, धन 7 और 3 10, 10 गुणा 100 बराबर कितना आएगा 1,000, 10 गुणा 100। ठीक है, धन 7 3 21। ठीक है, सबको मैंने जोड़ा पहले 10,000 धन में 1,000 धन में 21, कितना आ जाएगा 21 0 0 1। ठीक है, 11,021 ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, आगे ये आपका कौन सा, वो दूसरे का पहला। हमने क्या किया, इसका गुणा निकाल लिया, किससे, बिना किसी गुणा किए हुए। हमने क्या किया, इसका फॉर्मूले में सर्व समीकरण का उपयोग करके। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा गुणा क्या है, 95 गुणे 96। देखिए 95 गुणे 96। देखिए जब भी ये वाले प्रश्न, ऐसे वाले प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है, आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो अगर आंसर को मैच करना है कि सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करके देख लेंगे। इसमें भी डायरेक्ट गुणा करोगे आप तो यही आएगा। ठीक है, चाहे डायरेक्ट गुणा करके देख लो तो भी यही आएगा, और सर्व समीकरण से किया तो भी यही आया। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें बोला है कि सर्व समीकरण का उपयोग करके करना है, तो हमने ये निकाल लिया। लेकिन हमें थोड़ा लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, 100 इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 5। ठीक है, गुणा 100 माइनस 4। ठीक है, इसमें भी यही वाली सब समीकरण लग जाएगी, ये और ये। इसमें क्या होगा, इसको मैं एक और तरीके से लिखूंगा। कैसे, देखिए 100 धन में माइनस का 5 और 100 धन में माइनस का 4। ठीक है ना, क्योंकि कोष्टक खोलेगा, माइनस प्लस का गुणा क्या आएगा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा क्या आएगा माइनस, तो यही तो लिखा है सब कुछ। 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 4 96। ठीक है, अब देखिए x का मान क्या है 100, a का मान क्या है माइनस 4, x का मान क्या है 100, b का मान क्या है माइनस 4। ठीक है, ये माइनस 5 ये माइनस 4, बस क्या इस सब समीकरण में रख दीजिए। x की घात 2 तो 100 की घात 2 धन में a कितना है माइनस 5 धन में माइनस 4। ठीक है, गुणा क्या है x कितना है 100। ठीक है, ऋण नहीं सॉरी धन में क्या आएगा 5 माइनस 5 गुणा माइनस का 4। क्या मिला हमें 100 की घात 2, 100 की घात 2 मतलब 10,000। ठीक है, अब यहां क्या जाएगा 5 4 9, ऋण के 9 तो 9 गुणे 100। ठीक है, 5 चौके 20, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह जाएगी 20। कितना हुआ, ये हो जाएगा 10,000 धन में 20 माइनस में 900। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां हो जाएगा मेरा क्या 10,000 20, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस में कितना आ जाएगा 900। देखो कितना मिल गया 0 0 2 1 9, तो 9120 कितना आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया, बिना गुणा किए हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे इसका तीसरा क्या है, इसका तीसरा। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है 104
ठीक है। 104 गुणा 96 तो क्या आ जाएगा 104 गुणा 96, ठीक है। 104 गुणा 96 इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, इसको मैं लिखूंगा 100 धन 4 और 100 ऋण 4, ठीक है। एक चीज यहां पे, अब इसको ये वाली सर्व समीकरण से तो कर ही सकते हैं, एक और सर्व समीकरण क्या है, x धन y और x माइनस y बराबर क्या होता है x की घात 2 माइनस y की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है 100, y का मान कितना है 4, x का मान कितना है 100, y का मान कितना है 4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसको जैसे हमने देखा कि हाँ ये x धन y लिखा है और x माइनस y लिखा है, तो बस उसको सीधा पकड़ के ऐसा लिख दो, कैसा लिख दो, 100 की घात 2 ऋण में 4 की घात 2, 100 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, माइनस में कितना 16 है, माइनस में 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 तो 2 8 9, ठीक है, और कितना हो जाएगा 9, तो 99 84 9,984 आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरे का तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है यहां पर। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा, ठीक है। तीसरे में क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है भाई। प्रश्न तीसरे का पहला क्या बोल रहा है कि 9x की घात 2, 9x की घात 2, ठीक है, यहां लिखेंगे हम 9x की घात 2 धन में 6xy धन में y की घात 2, ठीक है। जैसे ही हम इस चीज को देखते हैं, क्या है, क्या लिखा हुआ है, x की घात 2 y की घात 2, बीच में क्या है xy, हमें क्या याद आता है कि x धन y की घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन y की घात 2, 2xy धन में y की घात 2, देखिए x की घात 2 y की घात 2 और 2 गुणा xy, ठीक है। अब इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें यही वाली सर्व समीकरण लगनी है, लेकिन हमें प्रॉपर x का मान और y का मान निकालना है। यहाँ पे x के साथ में 9 है, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है। देखिए जैसे ही मैं इसको इसके रूप में बदलूंगा तो क्या बदलूंगा कि इस वाले प्रथम जो पद है उसका पूरे का वर्ग होना चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं, 3x की घात 2, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि 3 की घात 2 बराबर 9, x की घात 2, ठीक है, गुणा में आ जाएगा धन। इससे 9 को देखिए, अब हमें ये क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है। जैसे हमें x का मान मिल रहा है तो हमें क्या चाहिए रहता है, 2 गुणा x, x कितना है 3x, ठीक है, गुणा देखिए यहाँ कितना है 6xy, तो 3 दूनी 6, x तो आ गया, y मतलब अकेला होगा तो y, धन में y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर जो का तो लिखा है। अब हम अगर इस चीज को देखें, इस वाले समीकरण को देखें तो इससे अगर कंपेयर करें, हम इससे तुलना करें तो हम देखते हैं कि x की घात 2, 2 गुणा xy धन y की घात 2, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x धन y की घात 2, x का मान कितना है हमारे पास में 3x, धन में क्या है y, इसकी घात क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो गुणनखंड निकाले तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 3x धन y गुणा 3x धन y, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है, मुझे आप बताइए। 9x की घात 2, हमें क्या चाहिए रहता है, x की घात पूरे इस पद की घात 2, इस पद की घात, देखिए यहाँ पे x है, इस पूरे पद की घात 2, यहाँ पे x की घात पूरे x की घात, तो x किसको मानेंगे हम, हमें x उसको मानना पड़ेगा, पूरी घात होनी चाहिए, पूरे की घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 की घात नहीं, यहाँ पे x की घात 2 है बस, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 3x, ये पूरा पद हो जाएगा 3x, इस 3x का मान है x, ठीक है। तो 3x की घात 2, 2 गुणा x, x कितना है 3x, 3x गुणा y, तो y धन y की घात 2, तो y की घात 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट तीसरे का पहला प्रश्न। अगला देखते हैं तीसरे का दूसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा हम देखेंगे। तो तीसरे के दूसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरे का दूसरा क्या प्रश्न दिया है, 4y की घात 2, 4y की घात 2 ऋण में है, क्या ऋण में क्या दिया हुआ है, 4y धन 1, 4y धन 1, ठीक है। एक चीज देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 1 है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, 4y की घात 2 ऋण 4 गुणा y गुणा 1 धन 1 की घात 2, इस चीज से मुझे इस चीज को मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज याद आती है, क्या, देखिए यहां पे देखें, हम अगर यहां पे देखेंगे हम x की घात 2 ऋण में 2 गुणा x गुणा y धन में y की घात 2, ये चीज बराबर क्या होती है, x माइनस y की घात 2, ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण है।
तो देखो यहाँ पे क्या है, x की जगह y लिखा हुआ है बस, तो यहाँ y की घात 2, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे 2 गुणा y गुणा x, तो यहाँ पे 2 गुणा x गुणा y, ठीक है, यहाँ पे y की घात 2, y की घात y मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो सर्व समीकरण है, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है। अब किस तरीके से लिखी हुई है, हमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 चाहिए, यहाँ पे 4 लिखे हैं। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो पद है इसमें सिर्फ y का वर्ग है और गुणा है 4, हमें क्या चाहिए, इसका गुणा 1 चाहिए, एक ऐसा बनाना है कि उसका गुणा 1 आए। देखिए क्या करें हम, 2y की घात क्या कर देंगे 2, तो देखिए 2y की घात 2 करेंगे तो y की घात 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 क्या होता है 4, ठीक है, ऋण 4 गुणा 4 की, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पूरा y x हो गया, तो 2 गुणा 2y गुणा 1, धन में क्या है 1 की घात 2, तो 1 की घात 2, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये x लिखा हुआ है, y का मान 1 हो जाएगा तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की घात 2, x की घात 2, ऋण में 2x गुणा y और धन में y की घात 2, y की घात 2, ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है, ठीक है, ये रहा x y और y, ठीक है, ये x रहा। तो अब क्या होना है, हमें समझ में आ गया कि x और y, ये क्या है x माइनस y की पूरे की घात 2, ये क्या है, ये वाला कौन सी, ये वाली सर्व समीकरण है। तो हम इस वाले रूप को ऐसा लिख सकते हैं, तो इस वाले रूप को कैसे लिख सकते हैं, x का मान कितना है 2y ऋण y, तो y 2y ऋण y क्या है 1 है, तो 1 पूरे की घात 2, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2y माइनस में 1 गुणा 2y माइनस में 1, ये क्या होगा गुणनखंड होगा इसका, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा प्रश्न यहां खत्म हो जाता है। अगला तीसरा देखेंगे हम, तीसरे का दूसरा खत्म हो गया, तीसरे का तीसरा, ये वाला आप देख लीजिए थोड़ा, तीसरे का तीसरा क्या है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा 10, ठीक है ना। हाँ, अब इस चीज को देखना है, इसमें हमें क्या मिला, हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, x की घात 2 ऋण में y की घात 2 बराबर होता है x धन y और x माइनस y, ठीक है भाई। यहाँ क्या है, यही चीज तो लिखी है, x की घात 2 y की घात 2, लेकिन नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x की घात 2 ऋण y बटा 10 पूरे की घात 2, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा पूरा y। तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकेंगे फिर कैसे, ऐसे लिख सकेंगे बराबर में x धन y बटा 10 और x ऋण y बटा 10, यही आपका आंसर है। क्या रहा, कुछ नहीं, 3 स्टेप लगे, बस समझना है हमें, बस कि ये क्या लिखा है, x की घात 2 माइनस y की घात 2, हमें सर्व समीकरण याद आ गई तुरंत, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x धन y x माइनस y। तो हमें बस x और y को पहचानना है, इसमें x का मतलब x ही है और यहाँ पे y का मतलब क्या है, y बटा 10 की घात 2, बस आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे, तो चौथा प्रश्न हमसे पूछता है क्या कि उपयुक्त शब्द संज्ञा का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब इसमें सिर्फ हमें प्रसार करना है, ठीक है। तो चौथे का पहला क्या है, x धन y, सॉरी x धन 2y ऋण धन 4z, क्या है 4z पूरे की घात क्या है 2, ठीक है, पूरे की घात क्या है 2। हमने सर्व समीकरण पढ़ी हुई है, कौन सी, x धन y धन z की घात 2 बराबर क्या है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन में 2xy धन 2yz धन 2zx, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे x और y और z का मान रखना है, x बराबर क्या है x, y बराबर क्या है 2y और z बराबर क्या है 4z, बस मान रख दीजिए और आंसर आप ले लीजिए, ठीक है। हमें मान रखना है बस, तो मान रखा हमने x की जगह x की घात 2 धन में y की जगह 2y, तो 2y की घात 2 धन में z की जगह क्या है 4z की घात 2 धन में 2 गुणा x की जगह कितना है x है, y की जगह कितना है 2y धन में, यहाँ पे लिखते जाइए, धन में क्या है यहाँ पे 2yz 2 गुणा y का मान कितना है 2y गुणा में z का मान कितना है 4z, ठीक है, धन में 2 गुणा
ठीक है, 2 गुणा जेड, जेड का मान क्या है, जेड का मान क्या था 4 जेड गुणा एक्स का मान कितना है एक्स है। ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं, जो जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स की घात 2 धन 2 की घात 2 बराबर 4, वाई की घात 2 बराबर वाई की घात 2 धन में 4 की घात 2 बराबर 16, जेड की घात 2 धन 2 2 दूनी 4 तो 4 गुणा एक्स बाई धन 2 2 दूनी 4 4 दूनी 4 चौके 16 तो 16 क्या है बाई और जेड धन में 4 दूनी 8 तो 8 जेड एक्स। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका किस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा क्या है, चौथे का दूसरा, चौथे के दूसरे में क्या बोला है 2x माइनस बाई धन जेड की घात 2। ठीक है, ये चीज देख लो, कुछ नहीं है, ए एक्स वाई जेड का मान निकाल लो। x बराबर क्या है 2, x बाई बराबर क्या है माइनस बाई और z बराबर क्या है z। ठीक है, बस रखते जाइए, ये पूरा माइनस बाई आएगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए x की घात 2, x की घात 2, तो x की घात 2 की जगह क्या रखेंगे 2, x की घात 2 ऋण धन बाई की जगह माइनस बाई की घात 2 धन में z की घात 2 धन में 2 गुणा x कितना है 2x गुणा में क्या है माइनस बाई तो माइनस बाई। ठीक है, धन में 2 गुणा बाई क्या है माइनस बाई गुणा z क्या है z धन में 2 गुणा z गुणा क्या है 2x क्या है 2x है। बस सॉल्व कर दो। 2x की घात 2 तो कितना होगा 4x की घात 2 ऋण देखिए बाई की घात माइनस बाई की घात 2 तो बाई की घात 2 तो बाई की घात 2 और ऋण की घात 2 तो क्या हो जाएगा सम संख्या है तो क्या हो जाएगा धन का आ जाएगा। ठीक है, धन में z की घात 2। ठीक है, अब 2 दूनी 4 तो 4। ठीक है, ये क्या है सब कुछ प्लस में, ये क्या माइनस में, तो माइनस प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस जाएगा तो माइनस आएगा 4x बाई। ठीक है, 2 गुणा माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस बाई है तो माइनस और सब कुछ प्लस में तो क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा 2 बाई जेड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 4 जेड एक्स तो जेड एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या है आंसर है, यही विस्तार हो गया। आगे देखते हैं इसका तीसरा क्या है माइनस 2x धन 3y धन 2z 3y धन 2z इसकी घात 2। ठीक है, क्या दिया है x का मान क्या है -2, y का मान क्या है 3y और z का मान क्या है 2z। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं है डायरेक्ट लिखिए, बस ये वाली सब समीकरण लगनी है और डायरेक्ट लिखते जाइए। क्या लिखेंगे हम -2x की घात 2 धन में 3y की घात 2 धन में 2z की घात 2 धन में 2 गुणा -2x गुणा क्या है 3y धन में 2 गुणा 3y गुणा 2z गुणा धन 2 गुणा 2z गुणा x कितना है माइनस का 2x। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप पाएंगे क्या करके देखना आप 4x की घात 2 धन 9y की घात 2 धन 4z की घात 2 ऋण 3 2 4 4 4 12 x बाई। ठीक है, धन 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बाई z धन नहीं आएगा ऋण आएगा, ऋण कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 z x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं चौथे में। ठीक है, अब तो मुझे पक्का पता है क्योंकि सब में एक ही वो लगनी है, एक ही सब समीकरण लगनी है तो आप लोग पक्का कर लोगे। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा क्या बोल रहा है 3a ऋण में 7b ऋण का c की घात 2। ठीक है, यही करना है और ये सब समीकरण क्या होती है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन में 2x बाई धन में 2 बाई z धन में 2z x।
ठीक है, बस इसके साथ हिसाब से रखते जाइए और इसके हिसाब से रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, अब आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया चौथा, आप लोग खुद करेंगे चौथे का चौथा। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा हमने देखा क्या, -2x, ठीक है, -2x धन में 5y माइनस का 3z की घात क्या है 2। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, देखिए x बराबर कितना आ जाएगा -2x, y बराबर कितना आ जाएगा 5y, z बराबर कितना आ जाएगा -3z। बस कुछ नहीं है, इस वाले इन तीनों का मान इस वाले फिर में इस वाले सभी का रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आप लोग 2 प्रश्न तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये 2 वाले प्रश्न जो 2 है ना, तीसरा और चौथा, वो चौथा और पांचवा आप लोग करके देख लेना, आपसे बन जाएगा पक्का, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, करके देखना बस एक बार, फिर भी ना बने तो आप लोग बता देना, मैं करके बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्या है, 1/4 क्या है, 1/4 गुणा a माइनस का 1/2 गुणा b धन का 1 पूरे की घात क्या है 2। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, यही प्रमेय लगना है, बस a और b का मान बटे में दे दिया आपको, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, a/4, कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, परेशान करने के लिए दिया, वो कुछ नहीं है। b बराबर दिया है y बराबर दिया है माइनस का b/2 और z बराबर दिया है 1। कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें मान रखना है और आंसर अपने को लेना है। कुछ किसी चीज से कोई मतलब नहीं हमें, क्यों न बटे में दिया है कि क्या दिया है, कुछ नहीं। x की जगह x रखो, y की जगह y रखो और z की जगह z रखो और अपना आंसर ले आओ। ठीक है, देखिए x बराबर a/4, x की घात 2, तो क्या हो जाएगा a/4 की घात क्या है 2, धन में क्या आएगा -b/2 की घात 2, धन में z बराबर क्या है 1 की घात 2। ठीक, अब आएगा धन 2 गुणा x क्या है a/4 गुणा y क्या है -b/2, धन में आएगा 2 गुणा y क्या है माइनस का b/2 गुणा में z क्या है 1, धन में 2 गुणा z क्या है 1 गुणा में x क्या है a/4। बस भाई क्या करना है, देखो तो सॉल्व करके, a की घात 2/4 की घात 2 आएगा 16, धन b की घात 2, तो b की घात 2 का 2, माइनस की घात 2 सम संख्या है इसीलिए प्लस आ जाएगा, तो प्लस रहेगा, 2 की घात 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, धन में 1 की घात कुछ भी हो 1, धन 2 गुणा a/4 गुणा b/2, ये क्या है ऋण, तो ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, धन क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां भी ऋण है और ये धन है, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 गुणा b/2 और गुणा 1। ठीक है, यहां आ जाएगा धन 2 गुणा 1 गुणा a/4। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे ही मैं आगे सॉल्व करूंगा, a की घात 2/16 धन b की घात 2/4 धन 1 ऋण में, देखिए a b, तो a b/4 ऋण में 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा b गुणा का कुछ भी करो तो b आएगा, धन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा a/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा विस्तार रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैंने 2 प्रश्न नहीं कराए हैं, चौथे का चौथा और पांचवा, ये आप लोग करके देख लेना, बड़ा आसान है, बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको शायद डिफिकल्ट लगे, इसीलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इस वाले प्रश्नावली 2.5 का भाग 1 यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग 2 में आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट ही कर दें, बाकी देखते हैं भाग 2 में क्या क्या हो पाता है, कुछ चीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भाग 1 रोकता हूं मैं, और आप लोग प्लीज सारी सब समीकरणों को याद करें, एक बार लिख के पेज पे कहीं पे भी चिपका दें। ठीक है, वो आप लोग देख लेना, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चिपका लेना, डेली उसको देखना, आपको याद हो जाएगी। और उन्हीं सब समीकरणों के बेसिस पे ही तो सारे उन्हीं के आधार पे सारे प्रश्न मैंने सॉल्व किए आपके सामने।
ठीक है, तो आप लोग करिएगा, देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।